गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लासेस में बहुत सारी कैलकुलेशंस करना सीखी हैं और जो आपकी थ्योरी में वर्क करेंगी। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक्चुअल में जो टॉपिक है आपका वो आपके लैब से रिगार्डिंग है, लैब से रिलेटेड है और प्रैक्टिकल से रिलेटेड है और स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में या कह लीजिए ट्वेल्थ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को कंपलसरी होता है कि ये सीखना उन्हें आना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहली बात हम बात करेंगे कि वॉल्यूमेट्री एनालिसिस है क्या। ये एक्चुअल में ये मैं अगर बात करता हूँ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, इट इज द क्वांटिटेटिव क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस which involve to measure the strength of the solution. ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव समझते हो आप, मात्रात्मक की बात हो रही है जहां पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं हमेशा। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जो आपको किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने में हेल्प करता है, किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने में हेल्प करता है। कि वो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, वीक एसिड लेस कोरोसिव होते हैं। तो स्ट्रेंथ उनकी कंसंट्रेशन मेजर करने में, एक्चुअल में हम स्ट्रेंथ को अगर मैं बात करूं उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करने में हेल्प करते हैं हमें। ओके, कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन में हमें पता है एक सॉल्यूशन होगा, उसके दो पार्ट होंगे, सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। जब हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन की, तो हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसकी बात करते हैं बेटा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो यही चीज अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमें निकालना होता है सॉल्वेंट में, ये हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से करते हैं। समझ आ रही बात? और सिंपल शब्दों में इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम टाइट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करता हूं, इसे हम टाइट्रेशन बोलते हैं। अब इसको कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होती हैं। टाइट्रेशन में आप करते क्या हो? टाइट्रेशन में बेटा आप एक सिंपल चीज फॉलो करते हो, आपको दो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, आपको दो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। ओके, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए मान लो आपको दिया गया है जिसकी कंसंट्रेशन आपको नॉन होगी, कंसंट्रेशन आपको पता होगी, कंसंट्रेशन नॉन। और सॉल्यूशन बी की कंसंट्रेशन आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, यानी फाइंड। इसकी हेल्प से आप इसे आइडेंटिफाइड करोगे। क्लियर है आपको? यानी इसकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी, इसकी कंसंट्रेशन को आप इसकी कंसंट्रेशन से आप इसी को क्या लीजिए फाइंड आउट करोगे। डिफरेंट फॉर्मूला से आप ये चीजें करते हो। इसमें मेन पॉइंट जो होता है बेटा एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या होता है कि आप इसमें टाइट्रेशन में मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोसीजर बता देता हूँ। टाइट्रेशन में डिफरेंट एपरेटस आप यूज करते हो, तो सिंपली एपरेटस नहीं बता रहा हूँ, एपरेटस आपको लैब में बताए जाएंगे जब नेक्स्ट कभी होगा। आप क्या करते हो, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को मिक्स करते हो विद द हेल्प ऑफ एनी इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मैं एक ये ए जो है वो एसिड है और बी जो है वो बेस है, तो मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर यूज करूंगा। इंडिकेटर क्या होगा कि वो एसिड में तो मान लो
एसिड में डिफरेंट कलर देगा और बी में बेस में डिफरेंट कलर देगा। और तो मैं एसिड में बेस मिलाता चले जाऊंगा, जब तक एसिड रहेगा वो, तो वो आपका सेम कलर का रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस में आएगा वो कलर चेंज कर देगा। सॉल्यूशन बेसिक होते ही, और आपको वही चीज आपको निकालनी होती है। समझ में आ रही बात आपको? एंड पॉइंट आपको पता है। और इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखनी होंगी, कुछ टर्म्स। सबसे पहले आपको अननोन सॉल्यूशन, मैं आपको कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, वो टर्म्स आपको याद रखनी होंगी। अननोन सॉल्यूशन, पहली टर्म आपको अननोन सॉल्यूशन है। अननोन सॉल्यूशन बेटा वो है जो आपकी जिसकी स्ट्रेंथ आपको मेजर करनी है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन विच स्ट्रेंथ टू बी मेजर, जिसकी स्ट्रेंथ आपको मेजर करनी होगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर बी लिया है, बी नॉन सॉल्यूशन। नॉन सॉल्यूशन बोल देते हैं कहीं कहीं पे, या आपके इसकी कंसंट्रेशन आपको पता होती है। सॉल्यूशन विच स्ट्रेंथ is known and helps in uh, find the strength of unknown solution, जो हेल्प करता है आपकी अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने में। ये चीज समझ में आती है। अब ये जो सॉल्यूशन है आपके, ये दो तरह का सॉल्यूशन होता है। उसे आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, जो नॉन सॉल्यूशन होता है आप उसे हाँ यस, जो आपका नॉन सॉल्यूशन होता है आप उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होती है। और अब ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ये दो तरह का होता है। एक होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरे होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये चीज समझनी होगी। प्राइमरी स्टैंडर्ड कोई भी सॉलिड होगा, वो सॉलिड वाटर में जाने के बाद या कह लीजिए वो सॉलिड मॉइस्चर से इंटरेक्ट करके डिसअपियर ना होता हो, कह लीजिए जिसकी कंसंट्रेशन ना घटती हो। यानी आपने एक सॉलिड लिया, ठीक है, और वो सॉलिड जब आप उसे वाटर में डिसॉल्व करोगे, आप उसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन बनाएगा। यस। अब क्या होता है कि ये जो सॉलिड है, जितना एक्चुअल मास अगर जितना हमने लिया है, जितना हमने वेट किया है, और वेट करने के बाद उतना ही डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना रहा है, तो होगा प्राइमरी स्टैंडर्ड। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो जितना वेट हम लेते हैं उतना वेट वाटर में नहीं डिसॉल्व होता, तो उसे हम बोलते हैं सेकंड, उसे हमें स्टैंडर्ड बनाना होता है, तो उसे हम बोलते हैं सेकंड स्टैंडर्ड। समझ में आ रही बात आपको? फॉर एग्जाम्पल आपके सिलेबस में प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड होगा, मोर साल्ट होगा, मोर साल्ट होगा, है ना, आपका कॉपर सल्फेट होगा। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, जितना आप इनका वेट लोगे उतना ही ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो जितना वाटर वेट लेते हैं उतने डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो मॉइस्चर से केमिकली इंटरेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसे आपको सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसे आपको बाद में स्टैंडर्ड करना होता है। ठीक है, जैसे कि H2SO4, जैसे कि KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके जितना आप लेते हो उतना ही वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। समझ में आ रही बात? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होंगे? अब इसमें कुछ टर्म एपरेटस के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ब्यूरेट। तो ब्यूरेट क्या होती है बेटा? ब्यूरेट आपकी एक
बड़ी सी ट्यूब होती है और ये बड़ी सी ट्यूब जो होती है 50 ml की होती है और इस ट्यूब में ऊपर की तरफ ओपन होता है और नीचे की तरफ एक नॉब होती है इस तरीके से और यहाँ पर आप सॉल्यूशन ले लेते हो और सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप दूसरे सॉल्यूशन में डालते हो। एक होता है पिपेट, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कुछ इस तरीके से होती है। यस, और ये स्टैंडर्ड होती है, ये 20 ml की या फिर 10 ml की होती है। ठीक है, तो ब्यूरेट, पिपेट और आपका बीकर ले लीजिए, इंडिकेटर ले लीजिए। बीकर आपका पता ही है आपको कैसा होता है और इंडिकेटर आप कोई भी ले लीजिए। दीज आर द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये आपका तो ये जो था आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस था और ये वो जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है बेटा आपके सिलेबस में भी है, आपके लैब में भी काम आएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपकी बुक में जो थोड़ा बहुत दिया हुआ होगा उसे पढ़ लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।